अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपनी लाइफ में खुश होंगे। अच्छा, ये वाली जो वीडियो है ये ENG 201 के स्टूडेंट्स के लिए है जिनका कोर्स है एकेडमिक एंड टेक्निकल राइटिंग। ठीक है, तो ये जो कोर्स है इसका भी सब, क्योंकि फाइनल एग्जाम्स हैं तो सब पूछ रहे थे इसमें मतलब फाइनल पेपर में क्या आएगा। पेपर पैटर्न आप सबको पता है कि 5 क्वेश्चंस होंगे, ईच कैरी 10 मार्क्स। तो अब मतलब रूल के अकॉर्डिंग तो यही होता है कि मिड से पहले वाला जो है वो कम आता है और मिड के बाद वाला जो हम पढ़ते हैं ना वो ज़्यादा आता है। लेकिन फिर भी आप लोग ओवरऑल सारी की सारी ही तैयारी करें और इसके अकॉर्डिंग जो है हम अज्यूम कर लेते हैं कि क्या क्या पेपर के अंदर आ सकता है। लेकिन उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आपको एटलीस्ट जो है ना वो सिलेबस पता होना चाहिए कि हम पढ़ क्या रहे थे और हमारे सिलेबस में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं। तो उसके लिए हम पहले गो थ्रू कर लेते हैं एक दफ़ा कोर्स आउटलाइन। जो भी अफिलिएटेड कॉलेजेस वाले हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एटलीस्ट आप अपना सिलेबस एक दफ़ा देखेंगे ना कंटेंट, तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ ये वाला कंटेंट भी हमने क्लास में पढ़ा था, इसकी ये एग्जांपल्स थी और ये वाला जो कंटेंट है हमने इसके नोट्स बनाए हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें ना आपके सिलेबस पढ़ने से, आपके आउटलाइन पढ़ने से ना रिवाइज हो जाएंगी, आपको खुद ब खुद याद आ जाएगा कि हमने इस चीज़ से रिलेटेड क्या पढ़ा था क्लास में। तो सबसे पहले कोर्स डिस्क्रिप्शन देख लें। इसके अंदर ये आप देखें, पहले आपके मेजर कोर्स कंटेंट्स आपके क्या हैं। अच्छा जी, राइटिंग स्किल्स पे फोकस है तो ये देखें, इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन है। आपको याद है कम्युनिकेशन प्रोसेस आपने पढ़ा था, ठीक है। व्हाट इज़ कम्युनिकेशन प्रोसेस, सेंडर रिसीवर, फीडबैक और जो वो मतलब रिप्लाई जो होता है वो नेगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है। और इसी तरह कम्युनिकेशन का प्रोसेस चलता रहता है। इसी के अंदर जो होता है वो चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन भी आपने पढ़ा था, वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी। इसके बाद है टाइप्स एंड मोड ऑफ कम्युनिकेशन के किस तरह से कम्युनिकेशन हो सकती है, कितनी तरह की कम्युनिकेशन है, ये है इसका कॉन्टैक्ट कंटेंट। अच्छा जी, नेक्स्ट है लेटर राइटिंग। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर्स आपने पढ़े होंगे। जो इनफॉर्मल लेटर्स हैं वो आप अपने रिलेटिव्स को लिखते हैं, क्लोज वंस को लिखते हैं, सिबलिंग्स को भी, वेरी क्लोज रिलेटिव्स लाइक मदर और फादर को भी लिख सकते हैं। पुराने ज़माने में ना मतलब बेसिक मोड ऑफ कम्युनिकेशन ही ये होता था रिटर्न में, ठीक है। इवन की जंगें भी लड़ी जाती थी ना, बादशाह को पैगाम देना होता था लेटर के थ्रू ही देते थे, ठीक है। यानी कि इतनी अथेंटिसिटी थी लेटर्स की। तो ये इंपॉर्टेंस ऑफ लेटर्स ये देखें, लेटर राइटिंग में इनफॉर्मल लेटर्स हैं और फॉर्मल लेटर्स आपको पता है अनदर नेम यूज फॉर फॉर्मल लेटर्स आर बिजनेस लेटर्स, ठीक है। इसके अंदर 4 फॉर्मेट्स आपने पढ़े थे, सेमी ब्लॉक फॉर्मेट, फुल ब्लॉक फॉर्मेट, सेमी मॉडिफाइड ब्लॉक फॉर्मेट। तो ये टीचर्स रिकमेंड करते हैं कि अगर लेटर राइटिंग में फॉर्मल का क्वेश्चन आ जाए ना, फॉर्मल लेटर्स का, तो आप फुल ब्लॉक फॉर्मेट में ही लिखें, वो अप्रिशिएटेड है। क्योंकि ऊपर डिफाइन नहीं होता कि आपने कोई स्पेसिफिक पैटर्न अडॉप्ट करना है, कौन सा फॉर्मेट अडॉप्ट करना है। तो आई विल रिकमेंड कि अगर आपको लेटर आ जाए ना, आपने फुल ब्लॉक फॉर्मेट में ही लिखना है। इसका हम पैटर्न बाद में डिस्कस कर लेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट आपका कंटेंट है एप्लीकेशन और फिर उसके बाद है रिपोर्ट राइटिंग, जो डेफिनेटली आपने क्लास में प्रैक्टिस की होगी, प्रेजेंटेशंस भी दी होंगी इसके ऊपर। एंड सीवी राइटिंग। सीवी राइटिंग आपको पता है जो आपकी पर्सनल प्रोफाइल एक बनानी होती है, ये सारी आपकी जो प्रोफेशनल डिटेल्स होती हैं ना वो एक डॉक्यूमेंट में जो आप इनक्लोज करते हैं ना वो होती है करिकुलम विटाए, जिसको आप रिज्यूमे भी बोलते हैं। तो ये सीवी राइटिंग है, इसकी भी आपने प्रैक्टिस की होगी और इसी के अकॉर्डिंग इसकी जो आपको पता है एक्टिविटी होती है वो इंटरव्यूज़ होता है कि आप अपनी ये सीवी लेकर जाते हैं। जब आपको इंटरव्यू की कॉल आती है ना, तो आप क्या करते हैं कि अपनी सीवी लेकर जाते हैं सबसे पहले, जिसके अंदर आपकी सारी डिटेल्स होती हैं और फिर आप सब डॉक्यूमेंट्स भी अपने साथ इनक्लोज करके लेकर जाते हैं। और फिर जब आप जाते हैं वो आपकी सीवी में जो मेंशन होता है ना उसी से रिलेटेड है, आपसे क्वेश्चंस करेंगे, कोई इधर उधर की आपसे बात नहीं करेंगे। टू द पॉइंट जो आपका टॉपिक होगा जिस पे आपने रिसर्च की होगी, जिस फील्ड के आप बंदे होंगे ना उसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस करेंगे। तो ये सीवी राइटिंग के कुछ क्वेश्चंस हैं, ये आपके कंटेंट्स हैं जो कि आपने पढ़े थे टेक्निकल राइटिंग में। अच्छा जी, अब नेक्स्ट आ जाते हैं, ये इसकी रिकमेंडेड बुक्स हैं, ये लेक्चर्स हैं, 16 वीक्स में आपने पढ़ा है। अच्छा जी, अटेंडेंस की पॉलिसी 70% आपकी अटेंडेंस होनी चाहिए। अच्छा जी, अब ये देखें टॉपिक के अंदर, अच्छा फाइनल पेपर में, अच्छा 1 और 2 इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है आपका टॉपिक 3 एंड 4 देखें, मैं थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ सो आई वुड मेक इट रीडेबल फॉर यू। अच्छा नेक्स्ट देखिए 3 एंड 4 टाइप्स एंड मोड ऑफ कम्युनिकेशन। ये ना ENG 201 के नोट्स हैं,
ठीक है। ENG-201 के डिपार्टमेंटल नोट्स हैं जो कि आपको प्रोवाइड किए गए होंगे आपके टीचर की तरफ से। ये फुल फ्लेज ना PDF की फॉर्म में है, वो पूरा PDF आप गो थ्रू कर लेना, तो आपकी जो है ना फाइनल की तैयारी हो जाएगी सारी। ठीक है। लेकिन कुछ जो है वो डिफरेंट, जो जैसे नोट्स हर टीचर का ना अपना होता है, सबने ना अपने नोट्स बनाए होते हैं। जैसे हर टीचर जो है जब भी आप क्लास में जाता है ना, तो उससे पहले जो है वो अपनी रिसर्च करके जाता है, अपनी 2 3 4 बुक से कंसल्ट करके जाते हैं कि कोई नई चीज़ तो नहीं आ गई, मतलब कोई कोई नई अगर चीज़ है, कोई नई चीज़ ऐड की जा सकती है तो वो ऐड करवा देते हैं। और उसको कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट पसंद होगा जो उसने आपको करवाया होगा, तो उसी फॉर्मेट को आप लेकर चलें। ठीक है। वो अपने टीचर के अकॉर्डिंग जो है, जो उसने आपको प्रैक्टिस करवाई है, उसी के अकॉर्डिंग बाकी चीज़ें आप लेकर चलें। टाइप्स एंड मोड ऑफ कम्युनिकेशन है। उसके बाद ये टाइप्स एंड मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन में इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन में याद रखें, कम्युनिकेशन प्रोसेस भी आ जाता है टाइप्स एंड मोड ऑफ कम्युनिकेशन से पहले। ये इसमें वर्बल, नॉन वर्बल, चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन, वो सारा आएगा। ठीक है। और इसी के अंदर बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन के अंदर ये सारी चीज़ें हैं, 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, ये सब आपने ऐड करना है, आपके उसमें लिखा हुआ है नोट्स के अंदर, वो सारे पढ़ने हैं। अच्छा जी, फिफ्थ और सिक्स जो चैप्टर है ये लेटर राइटिंग का है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। ठीक है। बिजनेस लेटर्स, जो फॉर्मल लेटर्स हैं वो बिजनेस लेटर्स हैं। अच्छा जी, 7 और 8 प्रैक्टिस, 9 और 10 प्रैक्टिस इनफॉर्मल लेटर्स। अच्छा जी, 11 और 12 CV राइटिंग। ठीक है। CV राइटिंग यहाँ तक जो है ना सारे का सारा मिड टर्म से पहले आपने कर लिया है और पेपर में भी आ चुका है। अच्छा, अब इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि मिड टर्म के बाद ये ऐड नहीं होगा, कुछ भी आ सकता है। मिड मिड टर्म के बाद ये ऐड हो सकता है, लेकिन ज़्यादा प्रोबेबिलिटी ये है कि मिड टर्म से पहले वाला कम ऐड करते हैं, क्योंकि मिड टर्म के बाद वाला जो है ना वो ज़्यादा मतलब ऐड करना ही करना है। देखो, मिड टर्म के बाद वाला तो चूंकि उसका टेस्ट नहीं लिया हुआ ना आपसे, तो वो तो ऐड होगा ही होगा, उसके क्वेश्चंस ऐड हो गए हैं, लेकिन मिड से पहले वाला भी आ सकता है, तो उसको भी एक दफ़ा आप रिवाइज कर लें। अच्छा जी, मिड टर्म के बाद है आपकी रिपोर्ट राइटिंग। ये रिपोर्ट राइटिंग के ऊपर आप सबने प्रेजेंटेशंस दी होंगी, तो जितने भी आपको टॉपिक्स टीचर ने क्लास में करवाए हुए हैं वो भी, और जिनके ऊपर आपके फेलोज ने, आपके क्लासमेट्स ने प्रेजेंटेशंस दी हुई हैं, वो भी अपनी क्लास के साथ सारे। आपको चाहिए कि आप अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं वो एक दूसरे के साथ शेयर करें, कि जैसे जैसे जो आपने प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं, आपके पास कंटेंट है, एक दूसरे के साथ शेयर करें, वही आपके नोट्स हैं, उसी में से आता है। मतलब 15 आपको टॉपिक्स दिए होंगे ना रिपोर्ट के, अब इससे ज़्यादा क्या ही टॉपिक्स होंगे। तो एक जो आप आपस में अपने टॉपिक्स जो हैं वो शेयर करें, उसी में से जो है ना आपको फाइनल का पेपर आएगा। और देखिए, अगर आपने प्रेजेंटेशंस सुनी है ना, वाकई में अगर यू आर अ गुड लिसनर, तो आपकी तैयारी हो जाएगी, क्योंकि आप जब उनको देखेंगे ना रिपोर्ट्स को, आपको याद आ जाएगा कि ये जो मेरा फेलो प्रेजेंटर है, फेलो जो मेरा क्लास फेलो है, इसने एक्सप्लेन किया था कि ये वाली रिपोर्ट मैंने किस तरह से की है। तो ये देखें, जब आप लॉयल होके और ओबीडियंट होके क्लास अटेम्प्ट कर रहे होते हैं ना, तो फिर आपको उसका फल भी मिलता है, ये ज़ाया नहीं जाता, आपको सारी चीज़ें याद आ जाएंगी कि किस किस तरह से मैंने रिपोर्ट लिखनी है। खैर, रिपोर्ट राइटिंग का एक क्वेश्चन होगा, फिर उसके बाद जो है ना, इसके बाद आएगा एप्लीकेशन। अच्छा, एप्लीकेशन जो है वो आप सेमी ब्लॉक फॉर्मेट में जो है वो प्रेफर है। एप्लीकेशंस के डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं, जैसे आजकल हर कंपनी ने अपना वो ब्लॉक फॉर्मेट बनाया होता है, अपने रोज एंड कॉलम्स बनाए होते हैं, आपने जस्ट जाके ना अंदर अपनी डिटेल्स इनक्लोज करनी होती हैं और वो एप्लीकेशन मतलब उनको सबमिट करवा देनी होती हैं। तो जो आपका सेमी ब्लॉक फॉर्मेट वैसे जो है ना वो फॉलो किया जाता है, टू द प्रिंसिपल, वो वही वाला जो हमारा ट्रेडिशनल चल रहा है। तो आपके टीचर ने जो आपको करवाया होगा फॉर्मेट, वही फॉलो कीजिएगा। और अच्छा, आप देख लें एप्लीकेशन कौन कौन सी आ सकती हैं। जॉब, कंप्लेंट एंड सर्टिफिकेट वाली है, यानी कि कॉलेज कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, या फिर मतलब करेक्टर सर्टिफिकेट जो है ना इसके अंदर। अच्छा, करेक्टर सर्टिफिकेट है कंप्लेंट। कंप्लेंट आपने किसी भी चीज़ से रिलेटेड, डिपार्टमेंट से रिलेटेड, बुलिंग से रिलेटेड, स्टूडेंट से रिलेटेड जो है ना वो कंप्लेंट करनी है, तो वो कंप्लेंट लेटर, कंप्लेंट एप्लीकेशन आ सकती है आपको। और फिर जॉब एप्लीकेशन, जॉब एप्लीकेशन जो होती है ना वो कवर लेटर होता है। ये जो CV के साथ आपने कवर लेटर पढ़ा था ना, कि जिसके अंदर वो आप सारी डिटेल्स इनक्लोज करते हैं जो आप CV में एज सच मेंशन नहीं कर सकते, अदर डिटेल्स। ठीक है। CV के अंदर जो एक्सप्लेनेशन होती है, तो अनदर नेम यूज्ड फॉर ये कवर लेटर इज जॉब एप्लीकेशन। ठीक है, जॉब एप्लीकेशन आपको आ सकती है। अच्छा जी, नेक्स्ट है सेवरेज की प्रॉब्लम के ऊपर आज जो है वो आपको एप्लीकेशन लिखनी पड़ सकती है। और एप्लीकेशन फॉर लीव, ठीक है, ग्रांट मी या लीव, जैसे अब वो आप सिक लीव की एप्लीकेशन लिखते थे ना, कोई भी रीज़न लिख आ जाएगी आपको, जैसे कि सिक लीव है,
मैं बीमार हो गया, मुझे छुट्टी दे दें, या अर्जेंट पीस ऑफ वर्क आ गया है, प्लीज़ ग्रांट मी अ लीव फॉर 1 डे 2 डे, ये वो लीव की एप्लीकेशन है। बेसिक जो है ना वो आपके ये प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा, अब इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी एप्लीकेशंस के जो टॉपिक्स हैं उनको आप हाथ ही ना लगाएं। सारे एटलीस्ट आप 10 जो है वो टॉपिक्स वो तो कवर करें ना एप्लीकेशन के, ठीक है। जॉब कंप्लेंट सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट है ये, ठीक है। कंप्लेंट, जॉब एप्लीकेशन, सेवरेज प्रॉब्लम और लीव, ये 5 तो आप ज़रूर प्रिपेयर करें ना। इसके अलावा बाकी 5 और कर लें, ठीक है, आपका कवर हो जाएगा। एप्लीकेशन प्रोसेस है, उसके बाद प्रेजेंटेशंस हैं यानी कि ओरल प्रेजेंटेशंस हैं, वो भी आप प्रिपेयर कर लेना, और एग्जाम प्रिपरेशन वीक है। तो ये था आपका सिलेबस जो कि आ सकता है फाइनल टर्म में। 5 क्वेश्चंस होंगे, तो इसके अकॉर्डिंग जो है आप बना लें क्वेश्चंस। मिड टर्म के बाद वाला सारा करना है, और है कितना सा सिलेबस ये भी आप देख लें। सिर्फ रिपोर्ट राइटिंग है, एप्लीकेशन है और प्रेजेंटेशन है, ओरल प्रेजेंटेशन हैं, वो आपके ENG 201 के सिलेबस में है। अच्छा, 3 ये हो गए क्वेश्चंस, ठीक है, और 3 इसमें से आ जाएंगे, और 2 ऊपर से बना लें। CV ऐड हो जाएगी, और लेटर एक ऐड हो जाएगा। लेटर भी हो सकता है, कम्युनिकेशन के ऊपर भी हो सकता है, बैरियर्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, तो आप सब ही रिवाइज कर लें, ठीक है। तो ये आप इसके अकॉर्डिंग जो है ना वो प्रिपेयर कर लें। तो ये था आपका सिलेबस। बाकी जो 1 बाय 1 है वो उसके लिए मैं सेपरेट वीडियोस बनाऊंगी, क्योंकि ऑफ कोर्स एक वीडियो में ये सब एक्सप्लेन नहीं हो सकते। तो हैव अ नाइस डे, सी यू नेक्स्ट टाइम।